सरकार ने महिलाओं की शिक्षा के लिए, बहुजन वर्ग की बच्चों की शिक्षा के लिए आखिर क्या किया? एक भी तो काम बता दो ना। समाज सत्ता में अखिलेश यादव जी का काम, नेताजी का काम क्या था? जो बेटियों को कन्या विद्याधन देने का, शुल्क प्रस्तुति छात्रवृत्ति की योजना का कार्यक्रम किए, या उसी का प्रतिरूप ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी, जीवन संगिनी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को शिक्षा देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। तो मनुवादी ताकतों ने जो है इनके पिता गोविंदराव फूले जी के पास जाकर के कहा कि आपका लड़का ज्योतिबा फूले जो है वह धर्म विरोधी काम कर रहा है। को ज्ञान की देवी माना जाता है, लेकिन सचमुच में अगर ज्ञान की देवी कोई है तो वह राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कहते थे, मुझे मत याद करना लेकिन साहू जी को याद करना, ज्योतिबा फूले को याद करना। आज उन्हीं की देन है कि आज मैं पढ़ लिख करके काबिल बना हूँ। साथियों नमस्कार। देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले का आज जयंती है और हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ चौधरी लौटा राम निषाद जी मौजूद है। क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से संजय निषाद जी का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साल बीतते गए लेकिन जो सावित्रीबाई फूले जी का महिला की शिक्षा के लेकर सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। क्या कहें? देखिए, संजय निषाद जी का बयान बिल्कुल सही है जी। लेकिन संजय निषाद जी आज उसी पार्टी के साथ है जी। उसी आरएसएस के इशारे पर नाचने वाले दल के गठबंधन के साथ हैं, जो सावित्रीबाई फूले जी और क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले का जो बहुजन वर्ग के लिए, पिछड़े दलित आदिवासी समाज के साथ साथ सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटियों के शिक्षा उत्थान और मुक्ति के लिए आंदोलन था। यही भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती जो संगठन रहे हैं वह तमाम तरह के अवरोध पैदा करने का काम किए। सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षिका थी। उनकी 194वीं जयंती आज है और देश में तो सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है, लेकिन सचमुच में अगर ज्ञान की देवी कोई है तो वह राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले है, जिनके पति क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले ने पेशवाओं से संघर्ष करते हुए उस समय की जो मनुवादी ताकतें थी तमाम इनके मार्ग में अवरोध डालने का काम करते थे। और क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी, जिनका जन्म जो है कि 3 जनवरी 1831 को हुआ था और 9 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई, और क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी, जीवन संगिनी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को शिक्षा देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। तो मनुवादी ताकतों ने जो है इनके पिता गोविंदराव फूले जी के पास जाकर के कहा कि आपका लड़का ज्योतिबा फूले जो है वह धर्म विरोधी काम कर रहा है, यह अधर्म का काम है। और इनके परिवार के लोगों ने भी ब्राह्मणवादी ताकतों के बहकावे में आकर के इन पर रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन ज्योतिबा फूले जी अपने मिशन में अडिग थे। उनका इरादा बुलंद था, वह घर छोड़ना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने मिशन को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। और जब वह आगे बढ़े तो डॉक्टर फातिमा शेख के भाई थे पूना में, जिन्होंने इनको शरण देने का काम किया, इनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। और वहीं पर बच्चियों के लिए 1848 में 8 जो है कि विद्यालय जो है कि खोलने का काम जो किया। और 1 जनवरी को जो है 1 जनवरी 1848 को पहले विद्यालय की स्थापना हुई। वहां पर भी पेशवा जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने धावा बोला, मारने पीटने का काम किया, लेकिन ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले अपने मिशन में आगे बढ़ते रहे। और क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले का आंदोलन जो शुरू हुआ किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं हुआ। उस समय ब्राह्मण समाज की लड़की को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में एक व्यवस्था है, स्त्री शूद्रौ न ध्येताम की, यानी कि शूद्र को, यानी आज के ओबीसी एससी एसटी को और सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटियों को पढ़ने लिखने की मनाही थी। अधर्म समझा जाता था, महिलाओं को भोग विलास की सामग्री, घर की नौकरानी समझा जाता था। लेकिन ज्योतिबा फूले आगे बढ़े और जहां संजय निषाद की ये टिप्पणी है, आज ये भारतीय जनता पार्टी विद्यालय को बंद करने का और मधुशाला को खोलने का काम कर रही थी। और उन्हें तो कटाक्ष कैसे कह लीजिए जाए, पूर्ववर्ती सरकारों पे उन्होंने कहा कि समय बीतता गया तो पहले की सरकारों ने काम किया होता तो उनको कहने का मौका ही नहीं मिलता। देखो, केंद्र में 11 वर्ष से अधिक का समय हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और
यहाँ भी 9 बरस का समय हो गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार ने महिलाओं की शिक्षा के लिए, बहुजन वर्ग की बच्चों की शिक्षा के लिए आखिर क्या किया? एक भी तो काम बता दो ना। समाजवादी पार्टी की सरकार, नेताजी की जब सरकार बनी, उन्होंने मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने बेटियों को आगे पढ़ने के लिए 20,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो उन्होंने 100% जो है जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को आगे बढ़ाया। 30,000 कन्या विद्याधन देकर 18 लाख की संख्या में लैपटॉप दे करके अखिलेश यादव जी ने कहा कोई बेटी और बेटा, कोई गरीब परिवार का कोई बच्चा अर्थाभाव में नहीं पढ़ पाएगा। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 100% शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति के साथ साथ इंटर पास बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए जो है 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। और ये संजय निषाद का जो बयान है, पहले तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जिस सरकार के साझीदार है इस सरकार, यह सरकार क्या कर रही है? यह तो शिक्षा का दरवाजा बंद करने का काम कर रही है। विशेष करके पीडीए के बच्चों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति को खत्म करने का काम कर रही है। नौकरी रोजगार का दरवाजा बंद करने का काम कर रही है। अभी कल सरकार का बयान जो आया है बड़ा हास्यास्पद है। 2017 से लेकर के अब तक जो है 20 लाख की संख्या में डीएलएड और बीटीसी के लड़के जो है डिग्री लेकर के नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं कि कब विज्ञापन आएगा। लेकिन यह सरकार नौकरी न दे करके अभी लॉलीपॉप दे रही है कि जो लड़के और लड़कियां डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, उनको हम टैबलेट देने का काम करेंगे। अरे बच्चों को टैबलेट की जरूरत नहीं, बच्चों को नौकरी की जरूरत है। जो डीएलएड करके, बीटीसी करके, बीएड करके, सीटेट करके, यूपी टेट करके आज दर की ठोकर खा रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि उस समय में जो फातिमा शेख सामने आई और आप कहीं एक तरीके से कह लीजिए कि महिलाओं की शिक्षा में जो सहयोग उन्होंने किया सावित्रीबाई फुले जी का, वो कह लीजिए कि बड़ा एक उस समय के लिए माना जाता था। उन्होंने भी समाज से उठकर आगे लड़कर इस चीज़ के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन आज की जो सरकार है, अगर वो फातिमा शेख पैदा हो सकता है, इस सरकार में फातिमा शेख पैदा हो सकती है। देखिए, अखिलेश यादव जी का काम, नेताजी का काम क्या था? जो बेटियों को कन्या विद्याधन देने का, शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की योजना का कार्यक्रम किए, यह उसी का प्रतिरूप था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कहते थे मुझे मत याद करना, लेकिन साहू जी को याद करना, ज्योतिबा फूले को याद करना। आज उन्हीं की देन है कि आज मैं पढ़ लिख करके काबिल बना हूँ। साहू जी महाराज जो है 26 जुलाई 1902 को 50% अपनी कोल्हापुर रियासत में जो है शूद्र वर्ण की जातियों को, ओबीसी एससी को जो है प्रतिनिधित्व देने का राजाज्ञा जारी किए। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहू जी महाराज से, ज्योतिबा से प्रेरित होकर के ही पढ़ाई के प्रति अग्रसर हुए। फिर मार्ग में आर्थिक समस्याएं आई तो बड़ौदा रियासत के रियासतदार जो यादव बिरादरी के थे, सयाजी गायकवाड़ जी ने पूरी आर्थिक मदद देकर के बाबा साहेब को पढ़ाने का काम किया। आप फातिमा शेख की बात कर रहे हैं। फातिमा शेख और उनके भाई ने उस समय उनके जो क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार जो है ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले की मदद करने का काम किए। और हमारी सरकार जब बनी, चाहे नेताजी के नेतृत्व में बनी, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी, महिलाओं के उत्थान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए और उनकी तमाम जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वुमेन पावर लाइन 1090 जो है चलाने का काम किए, यूपी 100 चलाने का काम किए, 108 और 102 नंबर का एम्बुलेंस चलाने का काम किए। तो समाजवादी पार्टी हमेशा जो है गरीब गुरबा समाज के, महिलाओं के कल्याण के लिए, किसानों के लिए चिंता करती रही है, उनके भलाई के लिए काम करती रही है। लेकिन संजय निषाद अगर पूर्ववर्ती सरकारों को कोसते हैं तो यह बहुत ही गलत है, क्योंकि आज जिस सरकार के साझीदार, वह सरकार क्या कर रही है? आज संजय निषाद को बताना, नेताजी ने मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने जो है मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने का काम किया और नेताजी ने पंचायत राज अधिनियम, नगर निकाय अधिनियम 1994 के माध्यम से महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, 21% या एससी को, 27% जो है कि ओबीसी को, 2% एसटी को दिया। कभी सपने में लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुजरा, कसाई, चमार
कुमार पासी, दरकार, बसफोर, मुसहर, डोम सपने में नहीं सोच सकता था कि मैं गांव का प्रधान बनूंगा। नेताजी क्या ने जो पंचायत राज अधिनियम बनाया, हमारे गाजीपुर में एक गहमर गांव है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है, उस गांव का प्रधान जो है कानू का बेटा बना, चौरसिया का बेटा बना। एक गांव ऐसा रेवतीपुर गांव है जहां की 30,000 की से अधिक की आबादी है, उस गांव का प्रधान जो है डोम का बेटा बना। खरवार और गोड़ का बेटा गांव का प्रधान बना। शेरपुर बड़ो सामंती भूमिहारों का गांव माना जाता है, उस गांव में कोई जो है भूमिहारों के सामने खटिया पर तो दूर जमीन पर नहीं बैठ पाता था। उस गांव का बेटा प्रधान जो है भुजवा का बेटा बनकर कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का काम कर रहा। तो समाजवादी पार्टी ने जो संपूर्ण क्रांति का मिथक था उसे जो है कि करके दिखाया, धरातल पर उतार कर दिखाया। और आज संजय निषाद को, हम लोगों को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है, आईना उन लोगों को दिखाएं जिनके रहमो करम पर वह जिंदा है, जिनके रहमो करम पर आज वो मंत्री बनकर के जो है अपने समाज के अधिकारों को छिनवाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ चौधरी लौटा राम निषाद जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो छात्रवृत्ति के माध्यम से, कन्या विद्याधन के माध्यम से और तमाम ऐसी योजनाएं चलाकर, चाहे वो लैपटॉप वितरण हो या जो है छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति की योजनाएं हो, तमाम लागू कर समाजवादी पार्टी ने लगातार महिलाओं की शिक्षा के लिए लगातार काम किया और उनकी शिक्षा को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, ये स्कूलों को बंद कर करके और तमाम तरीके के उसमें ऐसी कार्रवाइयां करके महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर रही है। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।